की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी है, जिनके जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 24 नवंबर 2024 की हुई संभल हिंसा में संभल सांसद का नाम सबसे ऊपर आते ही अखिलेश यादव ने सपा सांसद से मुंह फेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी गांधी परिवार के अनोखे सुपुत्र की, यानी राहुल गांधी की, जो काम करने जाते हैं और कांड कर कर आ जाते हैं। मतलब उनको भी नहीं पता चलता कब उन पर 2 केस ठोक दिए जाते हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर अपनी हरकतों के कारण राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र योगी के मंत्री ने किया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी मदरसे की। मदरसे को लेकर ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मदरसे में पढ़ाई की दिक्कत है, ये तो हम सब जानते हैं और सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन अब मदरसे में कब्र बनाई जाने लगी है। बताएंगे आपको पूरी खबर। और आखिर में बात होगी ईरान के हमदर्द बने सपा नेता की, जिनके बयान ने अब तमाम सवाल समाजवादी पार्टी पर ही खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब उनके पास भी नहीं है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर से, जो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी है। दरअसल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क वो सांसद है जिन्होंने खुलकर संभल में उत्पात मचाने का काम किया। उन्होंने कट्टरपंथियों को भड़काया और उकसाया कि वो संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थरबाजी करें। उन्होंने कहा, एसआईटी जांच मत होने दो, किसी भी तरह इस सर्वे को रोक दो। सपा सांसद ने ये उकसाने का काम लालच में किया कि इससे वो मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीत लेंगे और मुस्लिम वोट पा लेंगे। लेकिन उनके लालच का नतीजा है कि आज उनके सर पर जेल की तलवार लटक रही है और बचाने वाला ना तो वोट है, ना ही मुस्लिम समुदाय है और ना ही उनके प्रवक्ता अखिलेश यादव है। वो अखिलेश यादव जो सच सामने आने तक संभल सांसद का बचाव कर रहे थे, अब वो भी खामोश हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सांसद अब जेल जाने वाले हैं। बता दूं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संभल हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में 1100 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट के अनुसार सपा सांसद बर्क पर हिंसा से पहले भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का गंभीर आरोप है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 23 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे। सोचिए, एक सांसद की बेवकूफी ने कितने मासूम लोगों की जान ली, जिसका अफसोस कहीं से भी सपा सांसद के चेहरे पर नजर नहीं आता है। अब खैर, कार्रवाई आगे बढ़ते ही संभल सांसद जेल जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो राहुल गांधी से जुड़ी है। दरअसल राहुल गांधी के बयान से देश की जनता तो परेशान है ही, और ये बात राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए राहुल गांधी हफ्ते में 4 छुट्टी लेकर विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर देश विरोधी बयान बीच बीच में दे आते हैं, और उसके बाद दुश्मन देश में वो छा जाते हैं और फिर भारतवासियों से पूछते हैं कि भला मुझे वोट क्यों नहीं मिलते। भला मिलेंगे भी क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता देश से परे है, देश विरोधी है। वो वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर हो गए, तो वही दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री और दादी के लिए कोई सम्मान नहीं नजर आता। उनकी फोटो की पूजा करने जाते हैं तो जूते उतारना भूल जाते हैं। और इसी में राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी यात्रा को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं।
जिसका जिक्र सीएम योगी के मंत्री ने किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच मुलाकात को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जिस पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी माताजी बीमार है और वो मौज मस्ती के लिए विदेश पर्यटन पर है। राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभाला नहीं जा रहा है और विदेश का मुद्दा आते ही कांग्रेस नेता उछलने लगते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस हर मामले पर सियासत करती है। देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाने जैसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एलओपी का पद भी नहीं संभाल पा रहे हैं और कांग्रेस के नेता विदेश का मुद्दा आते ही उछलने लगते हैं। उन्हें विदेश में ही जाकर शिफ्ट हो जाना चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मंत्री दिनेश प्रताप ने कहा कि उनकी माताजी बीमार हैं और राहुल गांधी देश के टुकड़े करने की साजिश करने वाले जॉर्ज सोरोस के बेटे की शादी की तैयारियों और मौज मस्ती के लिए विदेशी पर्यटन पर है। यानी एक तरफ राहुल गांधी की माता बीमार है, लेकिन एक गैर जिम्मेदार बेटे की तरह राहुल गांधी शादी के मजे लेने विदेश पहुंच गए। सोचिए, जिस नेता की मां या दादी के लिए हमदर्दी नहीं है, उनकी देश के लिए कितनी ही हमदर्दी होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मदरसे से जुड़ी है, जहां पढ़ाई की किताबें नहीं बल्कि कब्र मिलेगी। सोचिए वहां क्या ही शिक्षा होती होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती के कप्तानगंज स्थित मदरसा अहले सुन्नत फैजुल नबी में नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मदरसे के वर्तमान प्रबंधक मुनीर अली को अपने पद का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर परिवारवाद और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। ये शिकायत एक सीधे जिला अधिकारी बस्ती के कार्यालय से लखनऊ में बैठे यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री तक पहुंच गई है, जिसमें इस पूरे प्रकरण की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि मदरसे के अंदर जबरन प्रबंधक ने अपने पिता की कब्र बनवा दी है। इतना ही नहीं, मदरसा बंजर की जमीन पर निर्मित है, मगर जिम्मेदारों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी मदरसे के शिक्षक गुलाम अली ने इस पूरे गड़बड़ जाले से पर्दा उठाते हुए शिकायत की है, जिसमें आरोप है कि ये मदरसा राज्य से अनुदान प्राप्त करता है और इसी के तहत इसमें विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी है। मदरसे के वर्तमान प्रबंधक हाजिर मुनीर अली ने अपने पद का लाभ उठाते हुए खुलेआम भाई भतीजावाद को जमकर बढ़ावा दिया। उन्होंने निर्धारित पदों में से 5 पद के अलग अलग विषयों के शिक्षकों की भर्ती के बजाय अपने ही 5 दामादों को नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया कि शेष पदों पर भी प्रबंधक ने अपने ही सगे संबंधियों को नियुक्त देकर मदरसे को एक निजी पारिवारिक संस्था में बदल दिया है। शिकायतकर्ता और शिक्षक गुलाम अली ने आरोप लगाया कि नियुक्तियां मदरसा सेवा नियमावली का सीधा उल्लंघन है। नियमावली स्पष्ट रूप से प्रबंधक को अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति करने से रोकती है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। हाल ही में योगी सरकार की सख्ती के बाद रजिस्ट्रार की तरफ से पूरे प्रदेश में एक शासनादेश जारी कर दिया गया है और सभी मदरसों की जांच हो और कभी भी प्रबंधक के किसी भी रिश्तेदार अगर नियुक्त पाए जाते हैं तो उसकी जानकारी शासन को भेजे ताकि कार्यवाही हो सके। यानी सीएम योगी सरकार जांच न करे तो ऐसे मामले कभी सामने ही नहीं आएंगे। सोचिए कैसे मदरसे हैं जहां नियुक्ति में दिक्कत, परिवारवाद, मदरसे के अंदर कब्र मिल रही हो, वहां क्या पढ़ाई होती होगी, वहां पढ़ाने वाले की शिक्षा कितनी होगी। इसीलिए योगी सरकार ये नियम लेकर आई है कि मदरसे में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ना दी जाए बल्कि मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाए। खैर, अब आगे इस मामले पर और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चाल के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो सपा नेता से जुड़ी है, जो ईरान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं।
दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईरान का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि हम इस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल को जीने का कोई हक नहीं है, उसे इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाना चाहिए। सपा नेता ने कहा कि हमारी यही इच्छा है और हम अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जालिम है और उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये वही नेता है जो ईरान इजराइल के मामले में तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, लेकिन वही जब भारत पाकिस्तान में तनाव थे तो चुप बैठे थे। अखिलेश यादव ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि भारत के साथ खड़े हैं हम, तो वही जब सर्वदलीय बैठक हुई तो नेता वहां गए ही नहीं। ये दोगला रवैया समाजवादी पार्टी का अब सबके सामने आ चुका है, जिसके कारण पार्टी अब सवालों के घेरे में है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।